वेलकम टू कन्नू टून्स। आज की कहानी है ललिता और जादुई बरगद का पेड़। कमलपुर गांव में हरिओम, उसकी पत्नी सीता और उनकी बेटी ललिता रहते थे। हरिओम चाय नाश्ते का छोटा ठेला चलाते थे। सालों से वही उनकी रोजी रोटी थी। एक दिन मालिक ने एक जवान लड़के राजू को मदद के लिए रखा। राजू मेहनती था, पर उसे हरिओम पर जलन भी थी, क्योंकि हरिओम गांव में ईमानदारी और घुलमिल के लिए जाना जाता था। एक बार पटरी पर बड़ी मेहमानियों वाली टोली आई और ठेले की कमाई बढ़ गई। शाम को हिसाब करते हुए मालिक ने हरिओम को उसकी हिस्सेदारी के साथ कुछ राशन भी दे दिया। राजू को ये नाइंसाफी लगी। मैं ही ज्यादा काम करता हूँ, फिर भी क्यों नहीं मुझे इतना मिलता। वो दिल में घबराने लगा। अगले दिन वही मौका मिला जब ठेला बंद था और हरिओम के घर पर एक समारोह था। ललिता के स्कूल में अवार्ड भी रखना था। राजू ने मौका पाते ही चोरी की एक साजिश रची। उसने मालिक के गल्ले से कुछ पैसे चुराकर चुपके से ललिता के बैग में रख दिए, ताकि सब उन पर शक करें। जब पैसे गायब हुए तो मालिक ने तुरंत ललिता पर शक जताया। लोगों की बातें फैल गई। हरिओम के कान में जैसे चुभ गई हों। उन्होंने बिना पूछे ही ललिता को थपथपाकर एक दिन घर से निकाल दिया। ललिता उदास, माँ की बनाई हुई छोटी गुड़िया लिए मंदिर के पेड़ के नीचे बैठ गई और रोते रोते बोली, ओ वृक्ष देवी, मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, मेरी सच्चाई बता दो। उसी रात बरगद का पुराना पेड़, जिसे गांव वाले प्यार से बरगद बाबा कहते थे, ने हल्की हवा में फुसफुसाया। पेड़ की पत्तियां चमकीली हुईं और उसने राजू के सपनों में आकर कहा, तुमने जो किया है उसे छिपाया नहीं जा सकता। वापस जाकर सच कहो और माफी मांगो। राजू को बुरे सपने आए और सुबह उठते ही उसका दिल ने उसे सच बोलने पर मजबूर कर दिया। राजू रोते हुए मालिक और हरिओम के पास गया और सब कुछ स्वीकार किया। हरिओम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ललिता से माफ़ी मांगी और उसे गले लगा लिया। मालिक ने राजू को समझाया कि ईमानदारी से कमाई ही सम्मान दिलाती है। गांव वाले भी बरगद के उस चमत्कार की बात करने लगे, पर सबने यही सीखा कि झूठ से कभी जीत नहीं मिलती। अंत में बरगद के नीचे छोटा सा उपहार पड़ा मिला, एक पुराना सिक्का और एक नोट जिस पर लिखा था, सत्य की राह पर चलने वालों की रक्षा होती है। ललिता की मुस्कान लौट आई। हरिओम का काम भी फिर से सही चला और राजू ने अपने किए पर पछतावे के साथ नई सिरे से ईमानदारी का मार्ग अपनाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सी ईमानदारी बड़े सम्मान से बढ़कर होती है और सच का सामना करने में ही सच्ची बहादुरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल कन्नू टून्स पे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।